आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो अभी इम्पोर्टेंट काम चल रहा है वो NAT यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट के संबंध में जो भी जानकारी है उसको हम अपडेट करेंगे। कैसे आपको कुछ इसी पोस्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कैसे क्या करना होगा। तो निपुण असेसमेंट टेस्ट के लिए सबसे पहले आपके पास सरल ऐप होना चाहिए जिसका नया वर्जन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सरल ऐप का। उसके बाद में इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं उनको हमें देखना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में ऐप के डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को जल्द से पूर्ण कर लेंगे। इस संदेश को अपने जनपद के सभी शिक्षक तक पहुंचाना सुनिश्चित किया करें क्योंकि ये प्रत्येक ज़िले की लगभग डेट निर्धारित कर दी गई है कि असेसमेंट कब कहाँ होना है। आप सभी अवगत हैं दिनांक 23 नवंबर अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जो टेस्ट है अलग अलग डेटों में होना है। कक्षा 1 से 3 तक कैसे उसका आकलन का संचालन किया जाएगा इसका यूट्यूब वीडियो आपको मैं दे दूंगा और साथ ही साथ कक्षा 4 से 8 का किस प्रकार से असेसमेंट आकलन किया जाएगा उसका भी वीडियो आपको मैं बहुत जल्द ही दे दूंगा। तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं उक्त फॉर्मेट का प्रयोग करके समस्त विद्यालय निपुण योजना बना सकते हैं। तो जो निपुण योजना बनाने के लिए आप विद्यालय का नाम यूडा स्कूल दनकौर जनपद मतलब ये इन्होंने यहाँ से तैयार किया है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। कार्यरत शिक्षकों का विवरण इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर नामांकन कितना किस क्लास में है वो भी नोट कर सकते हैं। उपलब्ध संसाधन क्या है, प्रिंटेज सामग्री है, गणित किट है, विज्ञान किट, जो भी सामग्री है उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। निपुण भारत मिशन का प्रचार प्रसार किस प्रकार से आपने किया है, गांव में जा कर के आपको संपर्क करके, फ़ोन द्वारा संपर्क करके, बैठक करके, जैसे भी किया है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। निपुण विद्यालय घोषणा की तिथि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कब तक आप लगभग कर देंगे। नियमित किए गए कार्यों को भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है जैसे कि SMC है, PTM का एजेंडा के साथ आयोजन, समय सारणी और संदर्शिकाओं के अनुसार नियोजित शिक्षण, संवर्धित कक्षा कक्ष का प्रयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण व छात्र केंद्रित शिक्षण कार्य, शिक्षण योजना व शिक्षक डायरी का उपयोग, पूर्व नियोजित शिक्षण, निपुण तालिका, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, सावधिक ट्रैकर पर नियमित प्रगति का प्रदर्शन, उपचारात्मक शिक्षण कार्य, लेखन कार्य व कार्य की नियमित जांच, प्रिंटेड सामग्री, गणित के TLM का नियमित प्रयोग, ICT व दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग, पुस्तकालय व खेल सामग्री का प्रयोग, सामुदायिक सहभागिता व विभागीय निर्देशों आदेशों का पालन। तो शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन भी संलग्न यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे समय सारणी संलग्न हो जाएगी और विद्यालय में कुल कक्षा कक्षों की संख्या, कायाकल्प की स्थिति और कार्य, कायाकल्प का विवरण, यहाँ पर पैरामीटर क्या क्या है कायाकल्प के और कितने यहाँ पर पूर्ण हो गए हैं, जैसे 19 पैरामीटर हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं और कौन कौन से पैरामीटर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं, उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये पूरी योजना आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर चुनौतियों के समाधान हेतु कार्य और प्रयास, क्या चुनौतियाँ, विद्यालय शिक्षकों द्वारा किए जा रहे अन्य प्रयास, यदि कोई किया जा रहा नवाचार, अन्य विवरण कोई भी जो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर PRT से संबंधित बड़ी खबर है। 6414 पदों पर होगी KVS PRT की भर्ती। इसमें CTET प्राइमरी पास, B.Ed BTC सभी अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। इसके लिए एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये विज्ञप्ति है और यहाँ पर जो पद हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के हैं कि 2599, OBC के हैं 1731 पद, SC के हैं 965, ST 481, EWS 641, टोटल 6414 पद थे और ये जो है विकलांग जनों के लिए पद निकाले गए हैं। इसके बाद में कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑन KBC वेबसाइट दिए गए 5/12/2022 से। लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की 26/12/2022 रात तक। तो इस प्रकार से ये आपको ऑनलाइन किया जाना है। इसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज्ड एज टेंटेटिव एंड मे वेरी, दे में डिक्रीज और इंक्रीज। रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC कैटेगरी विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC PH ex serviceman category will be given as per government of India rules.
तो इसमें सभी जो सुविधाएं मिलती हैं कैटेगरीज वाइज वो दी जाएंगी, इसमें साफ ऐसा लिखा हुआ है। तो आप अभी से इसके लिए रेडी हो जाए, तैयारी कर लें। इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए होगी, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन in the panel based on merit will be subject to the outcome of the SLP in the Hans Supreme Court. Category wise breakup of vacancies is under। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया गया है, इतनी वैकेंसी है। और जो एग्ज़ाम होनी है, द रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT के आधार पर होगी। इफ़ सिलेक्टेड द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं भी यहाँ पर इनको जो है नियुक्त किया जा सकता है इस पद के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही भयंकर एक इम्पोर्टेंट काफ़ी संख्या में ये वैकेंसी निकली हुई है।